अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। पढ़िए सलातु वस्सलाम सय्यदी या रसूल अल्लाह वाला वसहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या कभी हकीकत मुंतज़र कभी हकीकत मुंतज़र नज़रा लिबासे मजाज में कभी हकीकत मुंतज़र नज़रा लिबासे मजाज में के हजारों सजदे तड़प रहे हैं मेरी जबीने नियाज़ में के हजारों सजदे तड़प रहे हैं मेरी जबीने नियाज़ में। पढ़िए कभी हकीकत मुंतज़र नज़रा लिबासे मजाज में के हजारों सजदे तड़प रहे मेरी जबीने नियाज़ में। तू बचा बचा के ना रख उसे तेरा आईना है वो आईना। तू बचा बचा के ना रख से तेरा आईना है वो आईना के शिकस्ता हो तो अजीज तारे है निगाहे आईना साज में के शिकस्ता हो तो अजीज तारे है निगाहे आईना साज में। तरबाशनाए हरोश हो तू नवा है महर में गोश हो तरब आशनाए हरोश हो तू नवा है महर में गोश हो वो सरूद क्या
के छुपा हुआ वो सरूद क्या के छुपा हुआ हो सकूते परेदा साज में वो सरूद क्या के छुपा हुआ हो सकूते परेदा साज में। पढ़िए कभी है हकीकत मुतज़र नजरा लबासे मजाज में। दमे तूफ किरमक शमा ने ये कहा कि वो असरे कोहन दमे तूफ किरमक शमा ने ये कहा कि वो असरे कोहन ना तेरी हकायत सोज में ना मेरी हदीस गुदाज में ना तेरी हकायत सोज में ना मेरी हदीस गुदाज में और ना कहीं जहां में अमा मिली जो अमा मिली तो कहाँ मिली ना कहीं जहां में अमा मिली जो अमा मिली तो कहाँ मिली। मेरे जुर्म हाना खराब को तेरे अफ़्वे बंदा नवाज ने मेरे जुर्म अफ़्वे हराब को तेरे अफ़्वे बंदा नवाज में। मैं जो सर बसजदा हुआ कभी तो ज़मीं से आने लगी सदा। मैं जो सर बसजदा हुआ कभी तो ज़मीं से आने लगी सदा। तेरा दिल तो है सनम आशना तुझे क्या मिलेगा नमाज में। कभी है हकीकते मुंतज़िर नजरा लबास मजाज में के हजारों सजदे तड़प रहे हैं मेरी जबीने नियाज में। अल्लाह लम यज़ल की हम्दो सना करीमा का लजपाल नबी के दरबार दुरबार गोहरबार के अंदर नजरानाए अकीदो तो मोहब्बत पेश करने के बाद जी कदर सामीन तमाम की खिदमत में बंदा नचीज़ सलाम मोहब्बत पेश करता है।
दुआ करता है अल्लाह लम यज़ल जुम्मातुल मुबारक की पुररौनक नशिस्त के अंदर हमारा मिल बैठना कबूल व मंजूर फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला मुझे हक गोई की तौफीक अता फरमाए। सुन सुना कर अल्लाह हमें समझ और हक पे इस्तिकामत अता फरमाए, अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आज के जुम्मातुल मुबारक के खुतबा में मैंने आपके सामने एक बड़ा ही मोहब्बत भरा मौजू बयान करना है। वो है दीदारे इलाही, अल्लाह का दीदार। वो है दीदारे इलाही, अल्लाह का दीदार। अल्लाह के दीदार के मुतल्लक हम आहले सुन्नत व जमात का ये अकीदा है कि दुनिया में अल्लाह का दीदार सर की आँख के साथ सिर्फ हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए खास है कि दुनिया के अंदर आँख जो अल्लाह ने सर की अता फरमाई है, उस आँख के साथ अल्लाह का दीदार अगर किया है तो आमना के लाल ने किया है। अल्लाह की महलूक में से कोई दूसरा बंदा दुनिया में सर की आँख के साथ अल्लाह का दीदार नहीं कर सकता। अल्लाह का दीदार नहीं कर सकता। और इस पे मसला भी है। अगर कोई बंदा कहे कि मैंने सर की आँख के साथ दुनिया में अल्लाह का दीदार किया है तो उसने कुफर किया है। उसने क्या किया है? तो वो कुफर में चला जाएगा। तो ये बड़ा हसास मसला है। तो इस पे इसे ज़हन नशीन रखें कि सर की आँख के साथ दुनिया में अल्लाह का दीदार हर एक के लिए खास नहीं है, हर एक नहीं कर सकता। ये सिर्फ शान है मेरे कमली वाले की कि अल्लाह ने मिराज की शब और अदना की कुर्बतों में अपने महबूब को बुलाया और सर की आँख से दीदार भी करवाया। अब जो दूसरे बंदे हैं, चाहे अंबिया है, चाहे औलिया है, चाहे सुलहा है, चाहे शुहदा है, उनके लिए क्या है? उनके लिए यह है कि वो ख्वाब में अल्लाह का दीदार कर सकते हैं। ये मुमकिन है। ख्वाब में अल्लाह का दीदार कर सकते हैं, मुमकिन है। लेकिन जिस तरह बज़ाहिर सर की आँख के साथ मुझे देख रखे हैं, मैं आपको देख रहा हूँ, दुनिया में ये हर बंदे के लिए मुमकिन नहीं है। हर बंदे के लिए मुमकिन नहीं है। लेकिन दुनिया में अल्लाह अपने प्यारों को ख्वाब में अपना दीदार करवाता है। या जो दिल की नूरे ईमान वाली आँख है, जिसके मुतल्लक हुजूर ने फरमाया इत्तकू फरासतल मुमिन इन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह, मोमिन की फिरासत से डरो। क्यों? वो अल्लाह के नूर से देखने वाला है। वो अल्लाह के नूर से देखने वाला है। तो दुनिया में हर बंदा सर के आँख के साथ, ये मसला याद रखना, अल्लाह का दीदार नहीं कर सकता। हाँ, वो ईमान की आँख के साथ जो अल्लाह रूहानियत का नूर अता फरमाता है, नेक बंदे जब उसकी कुर्बतें पाते हैं तो उन्हें दीदारे मुस्तफ़ा भी मिलता है, दीदारे हुदा भी मिलता है। अब मसला आखिरत का। तो आखिरत में अहले जन्नत के लिए सबसे बड़ी नेमत, सबसे बड़ा तुर्रा इम्तियाज ये होगा कि अहले जन्नत को, हजूर के गुलामों को सर की आंख के साथ जन्नत में अल्लाह अपना दीदार करवाएगा। सर की आंख के साथ अल्लाह जन्नत का दीदार करवाएगा। आज जो जमाना गुजर रहा है, आम लोग तो आम रह गए,
जो हवास लोग हैं, जो मजहबी लोग हैं, मजहबी तबका है, उलमा है या सुलह है, जो पीरान उज़ाम है, गद्दी नशीन है, उनके अंदर भी ये जज्बा नहीं पाया जाता। हालांकि मोमिन के अंदर ये जज्बा होना चाहिए कि उसे अल्लाह का दीदार मिल जाए, अल्लाह का दीदार मिल जाए। और इमाम गजाली ने अहयाउल-उलूम के अंदर ये बात कोट की, वो फरमाते हैं कि जिस बंदे को दुनिया में अल्लाह के दीदार का शौक ना हो, उसे आखिरत में भी अल्लाह का दीदार नहीं नसीब होगा। कहिए अस्तगफिरुल्लाह। जिस बंदे को दुनिया में अल्लाह के दीदार का शौक नहीं है कि हमें अल्लाह का दीदार नसीब हो जाए, दुनिया में उसे शौक नहीं है कि मैं मरूं, मरने के बाद नसीब हो जाए, मेरी शहादत के बाद नसीब हो जाए, मैं जन्नत पे जाऊं वहां नसीब हो जाए, जिस बंदे के अंदर दुनिया में ये शौक पैदा नहीं हुआ, उन्हें आखिरत में भी अल्लाह का दीदार नहीं करवाया जाएगा। आखिरत में भी वही दीदारे रब्बी से मुस्तफीज होंगे जो दुनिया में ये दिल में हुब रखते थे कि अल्लाह हमें अपना दीदार अता फरमा। तो उसकी बारगाह में ये मांगा करें। हुजूर ने फरमाया अल्लाह से यूं दुआ मांगो, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका लज्जतन नजरतन इला वजहिका व शौकन इला लिकाएका। ऐ अल्लाह, मैं तुझसे वो आंख की लज्जत मांगता हूं जिसमें तेरा दीदार है। ऐ अल्लाह, मैं तुझसे वो आंख की लज्जत मांगता हूं जिसमें तेरा दीदार है। व शौकन इला लिकाएका। ऐ अल्लाह, मैं तुझसे वो शौक मांगता हूं जिस शौक में तेरी मुलाकात है, जिस शौक में तेरी मुलाकात है। तो जिसको शौक होगा उसे दीदार होगा, जो ये तलब रखेगा उसे दीदार आखिरत में करवाया जाएगा, उसे रब अपना दीदार करवाएगा। तो उसके दीदार की कितनी अहमियत है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुनिया में आंख, जो सर की आंख है, उसके साथ दीदारे रब्बी मांगा था, तो रब ने फरमाया लन तरानी मूसा, तू मुझे नहीं देख सकता, मुझे देखे तो चश्मे मुस्तफ़ा देखे, मुझे मुस्तफ़ा की चश्म सर की आंख से साथ देख सकती है। चल, तू भी मेरा कलीम है, मेरा नबी है, मेरा प्यारा है, तूने भी सवाल किया है, मैं प्यारियां दी मोड़दा नहीं। तो बात यह है कि तेरी आंख ये ताकत नहीं रखती कि वो दुनिया में अपनी सर की आंख से दीदारे रब्बी कर सके। कोई दूर पे आ जा और वो जो कहते हैं तुझे जिस रब की तरफ मूसा बुला रहा है वो रब हमने देखना है, उन्हें भी ले आ। हम तजल्ली डालते हैं, फिर देखेंगे कि क्या बनता है कि तू मुतअम्मल भी है या नहीं है। तो अल्लाह ने एक तजल्ली डाली, हर्रा मूसा साए का, हजरत मूसा बेहोश होकर गिर गए, पहाड़ सुरमा बन गया, वो जो साथ आए थे वो भी जल के राख हो गए। अब जब होश आई तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के चेहरे की चाल नहीं चली जाती थी। अल्लाह के दीदार, वो तजल्ली का एक दीदार हुआ, अल्लाह की तजल्ली का एक दीदार हुआ और निगाह का ये आलम था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कई मील दूर, रात, काली रात जिसमें चांद भी नहीं होता है, और काले पहाड़ पे काली चूंटी के चलते हुए अंदाज को देख लिया करते। कई मील दूर से आपकी नजर का ये आलम हो गया था। तो फिर अंदाजा लगाएं उनका जिन्हें दीदारे खुदा अल्लाह ने मिराज की रात करवाया, अपना दीदार अल्लाह ने मिराज की शब कराया है, उस मुस्तफ़ा की निगाह का क्या आलम होगा। आला हज़रत ने बड़ी प्यारी बात की है। आप फरमाते हैं जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, जिस तरफ
लम्हे दम आ गया उस निगाहे इनायत पे ला, और नीची नजरों की शर्मो हया पर दुरूद, नीची नजरों की शर्मो हया पर दुरूद, ऊंची बीनी की रिफात पे लाखों। तो आखिरत में दीदार उन्हें होगा जो दुनिया में ये शौक रखेंगे। तो हुजूर ने फरमाया अल्लाह से ये दुआ मांगा करो, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका लज्जतन नजरतन इला वजहिका व शौकन इला लिकाएका। ऐ अल्लाह हम तुझसे उस नज़र की लज्जत को मांगते हैं जिस नज़र में तेरा दीदार है, जिस नज़र में तेरा दीदार है। हम तुझसे वो शौक मांगते हैं जिस शौक में तेरे मिलने की चाहत है। तेरे मिलने की क्या है? चाहत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया दिन माशर का होगा, मेरे उम्मतियों को जन्नत में भेज दिया जाएगा। जन्नतियों के आगे तरह तरह के खाने लगा दिए जाएंगे, जन्नतियों की जन्नत की सारी नेमतें अता फरमा दी जाएंगी, लेकिन वो दस्तरहां पे पड़ी नेमतों की तरफ हाथ नहीं उठाएंगे। रब्बे करीम की तरफ से आर्डर होगा, ऐ जन्नतियों, ये आज जन्नत की नेमतें तुम्हें मिली हैं, ये नेमतें खा क्यों नहीं रहे? वो अर्ज करेंगे, रब्बे करीम, हम ये नेमतों के लिए जन्नत में नहीं आए हैं, बल्कि हमने अच्छे अमाल इसलिए किए हैं कि हम जन्नत में जाएंगे तो हमें रब का दीदार हो जाए, हमें जन्नत में अल्लाह का दीदार नसीब हो जाएगा। हमें ये चीज़ नहीं चाहिए, हमें जन्नत की नहरों से सरोकार नहीं है, जन्नत की नेमतों से सरोकार नहीं है, हमें जन्नत के खानों से कोई सरोकार नहीं है। हमें तो बस एक ही चीज़ की तलब है कि हम जन्नत में आए हैं, दीदारे मुस्तफ़ा भी मिल जाए, दीदारे खुदा भी मिल जाए। वेखणे नू सब अखियां वाले, पर हथ ना आवणे अखियां, याद माही विच दिने राती, ओ जड़ियां नीर वहावण अखियां, जद भी वेखण ओ यार नू वेखण, ओ जद भी वेखण खुदा दे यार नू वेखण, किते और जात न पावण अखियां, आजम दस दुकान जई, जिथों ए मिल जावण अखियां। जन्नत में दीदार करवाया जाएगा। हुजूर ने क्या फरमाया? अल्लाह से दुआ मांगा करो, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका लज्जतन नज़रतन इला वजहिका व शौकन इला लिकाइका। ऐ अल्लाह, हम तुझसे नजर की वो लज्जत मांगते हैं जिसमें तेरा दीदार है, और वो शौक मांगते हैं जिसमें तेरी मुलाकात की तलब है। तेरी मुलाकात की क्या है? तेरी मुलाकात की क्या है?
तलब है। हजूर ने फरमाया जन्नतियों को अल्लाह अपना दीदार करवाएगा। वो कितना प्यारा मंजर होगा, वो कितनी खूबसूरत जन्नत है। इस जन्नत में हुजूर फरमाते हैं अदना से अदना जन्नती को भी अल्लाह 80 गुलाम अता फरमाए। अदना से अदना जन्नती को भी अल्लाह 80 गुलाम अता फरमाएगा। हुजूर ने फरमाया वो कितनी खूबसूरत जन्नत है जिसको बंदे नामे मुस्तफ़ा पे कुर्बान करके हर चीज हासिल करेंगे। फरमाया अल्लाह उस जन्नत में मेरे गुलामों को 70 हूरें अता फरमाएगा। वो हूरें जिनमें से एक हूर भी अगर अपना थूक का लोहाब का एक कतरा 7 समुंदर में डाल दे तो सारे के सारे समुंदर मीठे हो जाएं, शायद के हो जाएं, सारे के सारे समुंदर मीठे हो जाएं। अल्लाह मेरे उम्मतियों को जन्नतियों को 70 हूरें अता फरमाएगा। 70 हूरें। सहाबा ने कहा या रसूलल्लाह 70 हूरें, बंदा अकेला है। हुजूर ने फरमाया अल्लाह जन्नत में मेरे गुलामों में से हर गुलाम को 100 बंदे जितनी ताकत भी अता फरमाएगा। और वो ऐसी जन्नत है, हुजूर ने फरमाया कि अल्लाह इतनी नेमतें अता फरमाएगा कि वहाँ बुढ़ापा नहीं आएगा। वहाँ सारे बंदे हजरत आदम अलैहिस्सलाम के कद काठ जैसे होंगे। अब से कह ले सुभान अल्लाह। हम हैं रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह। हम हैं, खुदा की कसम ये अल्लाह का बड़ा फजल है। हुजूर ने फरमाया हम आने में बाद में आए हैं, जन्नत में जाने में सबसे पहले जाएंगे। हम हैं रसूलुल्लाह के। ये बल्ले बल्ले के लिए नहीं पढ़ा रहा, ये इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि दिन माशर का हो ना, जब जुबानों पे ताले लग जाएं और बात जन्नत दोज़ख की चल रही हो तो बाशना की ये अल करम मस्जिद की ये जमीन का टुकड़ा गवाही दे मौला ये तेरे रसूल के वो उम्मती हैं जो कहते थे हम हैं रसूलुल्लाह के जन्नत। जिन्ना दे हक विच खुदा दे घर ने गवाही दे छड़ी ना, वो जन्नम जान नहीं ले, जन्नत ही जान दे। ऐस बातें सारे पढ़ लो। हम हैं रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की हम हैं। अपनी तरफ तवज्जो करो ते निस्बत वेखो साडी किड्डी वड्डी निस्बत है। मूसा वर्गा पैगंबर भी आंदा रब्बा सोनिया जे उम्मत नूं देंदा ते मैनू ही कमली वाले दी उम्मत बना दे। हम हैं रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की। एक बारी कोई भी खामोश ना हुए, सारे मिल के आको हम हैं रसूलुल्लाह के जन्नत। तो उसमें कद हर बंदे का हजरत आदम जैसा होगा, जितना कद हजरत आदम का ना, अल्लाह वहाँ पे हर जन्नती को हुस्न हजरत यूसुफ जैसा अता फरमाएगा। दूजी आखो तुसी आदे हुण अल्लाह ने अपने नबी वर्गा हुस्न क्यों नहीं ता कीता? इस तू नहीं ता कीता अल्लाह ने कमली वाले वर्गा ना दुनिया च बनाया तो ना आखिरत च बनाया। हम हैं रसूलुल्लाह के जन्नत। और आवाज हजरत दाऊद जैसी अता फरमाएगा। कहिए आवाज हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम जैसी अता फरमाएगा। और अल्लाह तबारक व तआला हजरत अयूब जैसा सब्र भी अता फरमाएगा। अयूब जैसा। और दुनिया की नेमतें हैं ना, नेमतें ये फानी है, ये क्या है?
आखिरत की नेमत फानी नहीं होगी, जो मिल जाएगी फिर वो तेरे पास ही रहेगी। और दुनिया की नेमत है ना, ये आजमाइश है। आखिरत की नेमत आजमाइश नहीं, ये अजर होगा, तेरी मलकियत होगी। आजमाइश नहीं, दुनिया में अल्लाह दे के भी आजमाता है, लेके भी आजमाता है। अगर किसी के पास कच्ची कुल्लिया है, अल्लाह उसे गुर्बत में रख के भी आजमा रहा है। भाई गुर्बत में है, फिर भी कलमा तो कमली वाले का पढ़ रहा है या किसी और का। और बंदे वीजे लेते हैं ना, कितने लोग हैं मुसलमान जो कायदियानी हो गए दुनिया बनाने के लिए। ये हमारे जिले की बात है, ये हमारी तहसील की बात है। मैं दूर की बात नहीं कर रहा, खारियां ही पढ़ ली, खारियां जाके चेक कर ले कितने कलमा पढ़ने वाले हैं, उन्होंने दुनिया बनाने के लिए कादियानी कबूल किया, मजहब ईमान का सौदा किया। लेकिन ईमान अगर इतना सस्ता होता तो कभी भी नबी के घराने वाले कटते ना। ईमान को मामूली ना समझो, ईमान को सस्ता ना समझो, दीन को सस्ता ना समझो। तो अल्लाह देकर भी आजमाता है। अगर किसी के पास बहुत मालूम होता है ना, अल्लाह फिर भी आजमा रहा है कि ये तो नहीं आंदा भी असा बड़िया मेहनत कीतियां ने। मेहनत वो भी करता है जेड़ा दिहाड़ 700 रुपया लैंदा, सारी दिहाड़ मजदूरी करता है। ये मेहनत पे नहीं है बात। हाँ, मेहनत वालों को अल्लाह सिला जरूर देता है, लेकिन ये कमाल तेरी मेहनत का नहीं है, ये कमाल रब्बे मोहम्मद की अता का है। बाशने वालों, ये कमाल मेहनत का नहीं है। जब तुम लोग अपनी वो जो है बैल के साथ जमीन में जिमीदारा किया करते थे, शायद तुम्हें उस वक्त इतनी गंदम नहीं मिला करती थी, मेहनत वो ज्यादा थी। बोले मेहनत उदू ज्यादा होंगी सी ना, हुण घंटे च बंदा अद्धे घंटे च भी आवा लैंदा होना, उदू दिहाड़ भज जाती होनी। इंजी गल मेहनत तो तब थी, लेकिन गंदम आज ज्यादा मिल रही है, तो फिर माने ना ये मेहनत का कमाल नहीं है, ये रब्बे मोहम्मद की अता का कमाल। हाँ जी, मैं आपको आपकी मिसाल देना चाहता हूँ ना, ये रब्बे मोहम्मद की अता का कमाल है। तो दुनिया की नेमत आजमाइश है, आखिरत की नेमत आजमाइश नहीं है, आखिरत की नेमत तेरे लिए आसाइश है, उसमें आजमाइश नहीं है। मेरे नबी पाक सलातु व सलाम ने फरमाया, आज दुनिया में लोग दुनिया की लज्जत लेने के लिए गाने बाजू की तरफ लगे हुए हैं। वो लोग जिन्होंने अपने कानों को पाक रखा होगा, जन्नत में उन्हें नगमा भी सुनाया जाएगा। अल्लाह का दीदार होगा और पहला नगमा अल्लाह खुद सुनाएगा, कुरान सुनाएगा, अल्लाह खुद नगमा सुनाएगा, अल्लाह जन्नतियों की तारीफ भी फरमाएगा। और तुमने मेरे नबी के लिए मक्का भी छोड़ा था। अपने काफिर बहन भाई अगर मुकाबले में आए थे, तुमने बहन भाई नहीं रखे थे, नबी रखा था। अल्लाह तबारक व तआला ईमान वालों की वो सिफात भी बयान फरमाएगा, और ये इतना खूबसूरत नगमा होगा। अल्लाह नगमा जो पहला सुनाएगा, 70 साल गुजर जाएंगे। आज जनाब गाने बनाने वाले एक एक महीना बना कर लगा कर 3 मिनट 3.5 मिनट का गाना बनाते हैं, क्योंकि लंबा हो जाए, बंदे उकता जाते हैं, बंदे सुनते नहीं है। लेकिन जन्नत में जब पहला नगमा रब दीदार के बाद सुनाएगा, वो 70 साल का नगमा होगा, बंदों को पता भी नहीं चलेगा और नगमा खत्म हो जाए। हम हैं रसूलुल्लाह के जन्नत, हम हैं रसूलुल्लाह। शेर इस पे पढ़ाना आ कि नाल ना पढ़ते जाओ, जी जन्नत की गल पई हुंदी है, कमली वाले दे गुलामां नूं लभणी। हम हैं रसूलुल्लाह के जन्नत। हजरत दाऊद की आवाज में भी नगमा सुनाया जाएगा। हजरत दाऊद को अल्लाह ने कितनी प्यारी आवाज अता फरमाई थी। जब दाऊद
किताबे इलाही को पढ़ा करते थे तो पहाड़ भी, पंजाबी च कहंदे ने पहाड़ां नूं भी हाल पै जांदा सी, पहाड़ां नूं भी हाल पै जांदा सी। वो परिंदे जो फजाओं में होते थे वहां पे जामद होकर नीचे गिर जाते थे। जानवर दरिंदे जहां जहां तक हजरत दाऊद की आवाज पड़ती थी सारे इसके इलाही में मदहोश हो जाया करते थे। उस आवाज में भी नगमा सुनाया जाएगा, उस आवाज में भी नगमा सुनाया जाएगा। और जन्नत में जन्नत की हूरें उनकी जुबान से साज बजवाया जाएगा। क्या ले सुभान अल्लाह। हम हैं रसूलुल्लाह के जन्नत। जब रब का दीदार होगा ना तो क्या आलम होगा। अल्लाह तबारक व तआला ना जन्नती जब जन्नत में जाएंगे उन्हें सारी नेमतें मिल जाएंगी। जिस नहर को कहेंगे दाएं चल वो दाएं चलेगी, बाएं चल बाएं चलेगी। हर एक के महल के नीचे नहरें बह रही होगी, दूध की, शहद की और जन्नत की शराब की। कहिए सुभान अल्लाह। दूध की, नहर की और शहद की और पानी की और जन्नत की शराब की नहरें बह रही होंगी। तो जो जन्नती जिधर इशारा करेगा नहर उधर चल पड़ेगी। जिस चीज का ख्याल करेगा वो चीज पास हाजिर हो जाएगी। इतनी खूबसूरत जन्नत है जिसमें ईंटें सोने और चांदी की होंगी, जिसमें दरख्तों के तन्ने सोने के होंगे। कह ले सुभान अल्लाह यार। दरख्तों के तन्ने सोने के होंगे। अल्लाह इतनी आसाइशात अता फरमाएगा ना। अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा जन्नतियों सुनाओ और ते नहीं कुछ है चाहिए। अर्ज करेंगे रब्बा सोनिया असी ते ऐस भी काबल नहीं सा ते जो तू सानू अता कर दिता है। फिर लगेगा मजमा ते रब तआला करवाए दा दीदार ते जन्नती कहंदे सन ना अल्लाह असी ऐस भी काबल नहीं सा जो सानू तू अता कर छड़िया है। ऐ ही बहुत कुछ अता कीता है। उन्हां नूं सारियां नेमतां भुल जाण दियां ते रब दे दीदार विच मगन हो जाण। हम हैं रसूलुल्लाह के जन्नत। रसूल अल्लाह के दीदार की ये लज्जत है। इसलिए हुजूर ने फरमाया अल्लाह से मांगो अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका लज्जतन नज़रतन इला वजहिका व शौकन इला लिकाएका। ऐ अल्लाह हम तुझसे नजर की उस लज्जत का सवाल करते हैं जिस नजर की लज्जत में तेरा दीदार है, जिस नजर की लज्जत में तेरा दीदार है। और तुझसे वो शौक मांगते हैं जिस शौक में तेरे मिलने की तांग है, तेरे मिलने की तांग है। तो जब जन्नती देखेंगे अल्लाह का दीदार करेंगे जन्नत में तो सर की आंख से करेंगे जो बंदा दुनिया में सर की आंख से नहीं कर सकता सिवाय मेरे मुस्तफा के। सर की आंख से अल्लाह का दीदार करेंगे ना तो उन्हें वो जन्नत की सारी नेमतें भूल जाएंगी, हूरें भूल जाएंगी, गिलामान भूल जाएंगे, वो सोने चांदी भूल जाएंगे, उन्हें वो याकूत के महल भूल जाएंगे। पर बस वो इसी में लगे रहेंगे कि हमें अल्लाह का दीदार होता रहेगा। कुरान हकीम में भी अल्लाह ताला ने ना बयान फरमाया वजूह हुई यौम इज़िन नादिरा। जन्नत में यौम माशर में कुछ चेहरे ऐसे होंगे जो खिले खिले होंगे, तरोताजा होंगे। इला रब्बिहा नाज़िरा। और वो जन्नत में अपने रब का दीदार कर रहे होंगे। और दूसरी आयत में इरशाद फरमाया लिल्लज़ीना अहसनुल हसना व ज़ियादा। फरमाया जिन्होंने नेकी की उनके लिए नेकी है, व ज़ियादा और उनके लिए ज्यादा भी है। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, मुफस्सिरीन इकराम कहते हैं यहाँ ज्यादा से मुराद ज़ियारा है, यानी यहाँ नेकी के बदले अल्लाह जन्नत में अपना दीदार अता फरमाएगा। ये जो ज्यादा है ये क्या है? अल्लाह का दीदार है, अल्लाह का
दीदार है। तो मैं फिर जुमला दोहराने लगा हूँ, बात बंदे बाद में आए इसलिए फिर जुमला दोहराने लगा हूँ कि हम सारी जिंदगी गुजार कर दुनिया से चले जाते हैं। ये अलमिया है, आम रह गए। मजहबी तबके के अंदर भी ये अलमिया है कि हमें दीदारे रब्बी का कभी भी शौक नहीं हुआ। तो हयालूम में इमाम गज़ाली फरमाता है, जिसने दुनिया में कभी भी अल्लाह के दीदार का शौक ना किया उसे आखिरत में दीदार नसीब नहीं होगा। उन्हें आखिरत में अल्लाह का दीदार और रसूलुल्लाह का दीदार नसीब होगा जो दुनिया में कहा करते थे जे जाग दिया नहीं तो सुतियां ही दीदार हो जाए। जाग दिया नहीं तो सोमिए अख लगे तो फिर अख लग जाए, फिर अख लग जाए तो फिर मियाँ साहब की जुबानी असी आखिए सुपने अंदर मैनू माही लभे ते मैं गल विच पा लिया बावां डर दी मारी अख ना खोला मता फेर विछड़ ना जावा। मेरे पाक रसूल के गुलामों, आज के जुम्मे की एक ही बात आप पल्ले बांध लो और आप भी बांध लो, मैं भी बांध लूं। अल्लाह से उसके दीदार की तलब किया करो, रसूलुल्लाह से आपके दीदार की तलब किया करो। हमारी नजरें बहुत गंदी हो गई, साड़ियां नजरां माही ओनू मिलिया जिन्ना अखां बचा के रखियां, माही ओनू लभया जिन्ना अखां बचा के रखियां। हमारी नजरें गंदी हो गई हैं, लेकिन तौबा का दरवाजा खुला है। जरूरी नहीं कि साल में जब शबान की रात आनी है उस रात ही हमने आना है। अब भी ये भी अलमिया है, शबान की रात भी हम मस्जिद में आते हैं तो मोबाइल ही चलाते हैं, मोबाइल चला के गप्पे हाँके फिर चले जाते हैं, जबकि ये तौबा की रात है, ये बरात की रात है। बाकी रातों में पिछली रात में अल्लाह फरमाता है कोई बख्शिश मांगने वाला बख्श दूं, लेकिन ये ऐसी रात है इधर से सूरज गुरूब होता है और अल्लाह आसमाने दुनिया पे अपनी कुदरत के मुताबिक जलवा फिगन होकर फरमाता है कोई मुस्तफा का उम्मती मुझसे बख्शिश मांगे मैं उसे माफ कर दूं, मुझसे रिज़्क मांगे मैं उसे रिज़्क दूं, मुझसे इज्जत मांगे मैं उसे इज्जत दूं, मुझसे खैर मांगे मैं उसे अता फरमा दूं। खट ले बंदिया जो तू खटना सौदा ऐस बाजारों हशर दियाड़े ओ जन्नत लब सी ते शर्म रसी दरबारों। तो अल्लाह से ये शौक रखें, अल्लाह हम तुझसे तेरे ही मुलाकात का शौक रखते हैं। हमारे अकीदे के मसलक के औलिया है ही हमारे पास, उनका नाम है हजरत अबुल हसन हरकानी। क्या नाम है? बोले यार क्या नाम है? अबुल हसन हरकानी। अल्लाह के वली गुजरे हैं, अल्लाह के वली। अल्लाह की बारगाह में एक दिन इल्तिजा करने लगे, रब्बा 73 साल गुजर गया मेरी जिंदगी के, मेरे दिल में किसी की मोहब्बत नहीं आई, बस तेरी और तेरे रसूल की आई है। एक बुजुर्ग के मतलब पढ़ रहा था, वो सारी जिंदगी सर नीचे ही रखते थे, आंखें बंद ही रखते थे। उनसे किसी ने पूछा क्या बात है आप नजर नहीं उठाते? फरमाया नजर को बचा के रखता हूँ क्योंकि इन आंखों से मैंने खुदा का दीदार भी करना है, मुस्तफ़ा का दीदार भी करना है, खुदा का दीदार भी करना है, मुस्तफ़ा का दीदार भी करना है। तो हमारी निगाहें नापाक हो गई, हमारी निगाहें पलीद हो गई। हमने अपनी निगाहों को अल्लाह की हदूदें तोड़कर गैर मुवाफिक जगह पे टिकाया लगाया। लेकिन याद रखें, अगर तूने किसी के घर पे निगाह जमाई है तो ये उधार है। मैं पहले भी बयान करता हूँ, ये क्या है?
और ये मेरा फरमान नहीं, ये कमली आलियां दी फरमान है। ने फरमाया जिसने किसी की इज्जत बर्बाद की उसकी बंद ताले में भी होगी तो वो बर्बाद हो जाएगी, उसकी इज्जत भी बर्बाद हो जाएगी। और इसीलिए हुजूर ने फरमाया इफ़्फू ताइफ़्फु निसाकुम बिर्रु तबर्रकु अबनाकुम, अपने वालिदैन दी कदर करो, तुहाडे बच्चे तुहाडी कदर करन दे, ते अपना लंगोटा पाक रखो ते तुहानू बीवियां भी नापाक ही लभणगियां। जो है मेरी तरफ तो निगाह, उससे मिलेगा दीदार जिसकी निगाह पाक होगी। तौबा का दरवाजा खुला है, अल्लाह से माफी मांगे, हम सब मांगे माफी। क्या पता कि मैं यहाँ से उठकर घर भी जाऊं कि नहीं, हम तो इंतजार में हैं। 15 शुबान आएगी, अल्लाह करे हमारी जिंदगी में आए, एक तो दिन ही रह गया इंशाल्लाह। मगरब से इशा महफिल पाक भी होगी, सारे तशरीफ भी लाइएगा, और उसके बाद कलमा दरूद विर्द वज़ाइफ अल्लाह से गिड़गिड़ा के मांगिएगा, वो अता करने वाला है। लेकिन हमें क्या पता हमारी जिंदगी में ये भी शुबान लिखी है या नहीं लिखी है। अल्लाह तो हज़रत मूसा के दरबार में बैठा बंदा वो दिल ही दिल में कहे मौला हूँ पर्दा रख लिया, इन्ना चिर रखे थे, अल्लाह बारिश नाज़िल कर देता है। हम तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम, हम तो उस नबी के गुलाम हैं कि हम जाती दफ़ा अगर अल्लाह तौफीक दे दे ना, अगर अल्लाह तौफीक दे दे तो जाती दफ़ा भी बंदा गुनाहगार निगाहों से नदामत का इज़हार कर दे, रब्बा मुजरमा, कि अल्लाह माफ़ फरमा देंदा, तू कमली वाले दा गुलाम है, तो कमली वाले दा की है गुलाम है। तो निगाह की पाकी ये शर्त है रसूलुल्लाह के दीदार के लिए भी, खुदा के दीदार के लिए। निगाह की पाकी शर्त है, और अल्लाह से ये शौक रखें, रसूलुल्लाह से ये शौक रखें, या रसूलुल्लाह हमें जागती आंख से दीदार नहीं करवाते, हम सोए तो आपका दीदार हो जाए। इलाही दुनिया में सर की आंख से देखना तो नामुमकिन है, हमें उनमें से कर दे जिन्होंने जन्नत में तेरा दीदार करना है। और जुम्मा इसको योमुल मजीद भी कहते हैं, जन्नत में क्या कहते हैं, जन्नतियों को हर जुम्मे वाले दिन दीदार करवाया जाएगा। अल्लाह अपना दीदार हर जुम्मे वाले दिन जन्नतियों को जन्नत में करवाएगा। तो इसलिए ये जुम्मा बड़ा बरकत वाला दिन है, जुम्मा पढ़ा करें। पहली कौमें बर्बाद हुई जिन्होंने अपना हफ्ता एतवार उसकी कदर ना की। अल्लाह ने हमें सैयदुल यौम दिया, हम इसकी कदर नहीं करते हैं। और गोंगलुआ तो मिट्टी लाण आ जाने जो जमात खलो जाती है। ईद वाजिब है, जुम्मा फर्ज है, ईद ते मसीत भर जाती है, बंदे नहीं थां नहीं लभदी। जुम्मे में हम समझते हैं घर का एक टुर गया तो सारियां दा ही हो गया, और बस बीबियां दा नहीं होंदा, बीबियां ते फर्ज नहीं ते बंदियां ते की है फर्ज है। घर च जे 10 ने ते 10 ते भी फर्ज है, एक ते भी फर्ज है, ते एक ते पढ़िया सारियां दा पढ़िया करो, रब दा दीदार होना है। ने फरमाया अगर चाहते हो दीदार तुम्हें मिले अल्लाह का तो नमाजों की हिफाजत करो, और उनमें से 2 नमाजें उनका हाथ ख्याल रखो, फजर की नमाज और असर की नमाज। फजर की नमाज और असर की, क्योंकि फजर के टाइम ये ऐसा वक्त होता है कि बंदे का दिल करता है यार मैं और सो लूं, बंदा है इंसान है, उस वक्त बंदे को सोने का ज्यादा मजा आता है। वैसे भी शैतान भी आ जाता है, वो भी टकोर करना शुरू कर देता है, सुता रहा ये बड़ा है, झट है रे सुता रहा। तो वो सुकून का वक्त होता है। तो बंदा जब अपना सुकून छोड़कर अल्लाह के घर में आता है ना, 2 सुनते पड़ता है। कमली वाले फरमाते हैं कायनात एक पलड़े में, मोहम्मद रसूलुल्लाह की फजर वाली 2 सुनतों का अजर एक पलड़े में ज्यादा है। 2 सुनतों का अजर क्या है, ज्यादा है। फर्जां दी गल नहीं कीती है, सुनतां दी गल हो। और असर की नमाज, क्योंकि उस वक्त बंदा अपने खास मामूलात में, दुनियावी मामूलात में मगन होता है। तो बंदा अपनी दुकान बंद करके, बंदा अपने मामलात छोड़ के, बंदा अपने घर में खाना छोड़ के अल्लाह की
बारगाह में आके झुक जाता है तो अल्लाह भी फरमाता है तेरे सजदे का मूल ऐसा डालूंगा ना, दिन माशर के तुझे अपना दीदार अता करूंगा, जो कायनात की बड़ी दौलत है और नेमत है। ये वक्त खत्म हो जाता है, लेकिन जितनी बातें की हैं उनमें से एक ही है, अल्लाह से दुआ मांगे, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका लज़्ज़तन नज़रतन इला वजहिका। ऐ अल्लाह हम तुझसे उस नज़र की लज्जत को मांगते हैं जिसमें तेरा दीदार है। अरबी याद ना भी होवे तो पंजाबी च मांग लो, उर्दू च मांग लो, और वो शौक मांगते हैं जिस शौक में तेरी मुलाकात है। वाहिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।